आदमी तलवार उठाता है और रानी को मारने वाला होता है। अचानक एक लड़की अन्ना रानी के सामने आ जाती है। अन्ना का शरीर तुरंत जम जाता है और जब तलवार बर्फ पर लगती है तो वह टूट जाती है। उसी समय वह आदमी पीछे की ओर उड़ जाता है। जब रानी मुड़कर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बहन अन्ना ने उसकी जान बचाई। उनके माता पिता के गुजर जाने के बाद अन्ना ही उसकी एकमात्र रिश्तेदार होती है, लेकिन एंसला अपनी बहन को बार बार चोट पहुंचाती है। जब वे छोटी होती है एंसला अक्सर जादू से अन्ना को खुश करती है। एक बार जब एंसला जादू कर रही होती है वह फिसल जाती है और उसका जादू अन्ना के सिर पर लग जाता है। राजा जल्दी से अपनी बहन को प्राचीन गॉब्लिन के पास ले जाता है। गॉब्लिन राजा अन्ना के घावों को ठीक करता है, लेकिन सुरक्षा के लिए वह अन्ना की याददाश्त से यह हटा देता है कि उसकी बहन जादू कर सकती है। वह केवल उनके साथ बिताए अच्छे पलों की यादें छोड़ता है और एंसला को बताता है कि उसका जादू भविष्य में और मजबूत होगा, लेकिन जादू अच्छा होने के साथ साथ खतरनाक भी हो सकता है। उसे अपने जादू को नियंत्रित करना सीखना होगा और उसका सबसे बड़ा दुश्मन डर है। अपनी बहन की रक्षा करने के लिए राजा महल बंद कर देता है, सेवकों को निकाल देता है और एंसला को अकेले कमरे में बंद कर देता है। यहाँ तक कि उसकी बहन अन्ना को भी उससे मिलने नहीं दिया जाता। अब अन्ना बार बार अपनी बहन एलिसा के पास खेलने जाती है, लेकिन उसे बार बार मना किया जाता है। वह समझ नहीं पाती कि ऐसा क्यों हो रहा है। कल वे बहुत करीब थी, लेकिन जब वह जागती है तो एलिसा उसे नजरअंदाज कर देती है। इस समय उसकी बहन की स्थिति और गंभीर होती जा रही है। खिड़की पर सबसे हल्का स्पर्श भी उसे जमी हुई बर्फ में बदल देता है। उसके पिता उसके लिए विशेष दस्ताने पहनाते हैं। जल्द ही दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं और छोटी बहन अन्ना ने अपनी बहन को घर में बंद रहने की आदत बना ली होती है। एक दिन राजा और उनकी पत्नी समुद्र में यात्रा करते समय एक जहाज दुर्घटना का शिकार होते हैं और दोनों की मृत्यु हो जाती है। छोटी बेटी अन्ना राजा और रानी का अंतिम संस्कार करती है, लेकिन उसकी बहन एलिसा अब भी नहीं आती। 3 साल बाद एलिसा वयस्क हो जाती है और सबसे बड़ी बेटी होने के नाते उसे सिंहासन विरासत में लेना होता है। वर्षों से बंद दरवाजे पहली बार खोले जाते हैं। विभिन्न देशों के प्रतिनिधि नए राजा के ताजपोशी समारोह में शामिल होने आते हैं। एलिसा सफलतापूर्वक सिंहासन विरासत में लेती है और अन्ना की मुलाकात अचानक पड़ोसी देश के राजकुमार हंस से होती है। छोटी राजकुमारी पहली नजर में ही उस खूबसूरत राजकुमार से प्यार कर लेती है और दोनों के बीच पहली नजर का प्यार हो जाता है। अब अन्ना हंस को लेकर अपनी बहन एलिसा से शादी के लिए अनुमति मांगने जाती है, लेकिन एलिसा सोचती है कि उन्होंने एक दूसरे को बहुत कम समय में जाना है। अन्ना हमेशा महल में अकेली रहती है और उसे सच्चे प्यार का क्या मतलब है इसका कोई अंदाजा नहीं है, इसलिए एलिसा उनकी मांग को ठुकरा देती है। एलिसा महल से बाहर भाग जाती है, लेकिन बाहर सभी निवासी हैं जो उसकी ताजपोशी का समर्थन कर रहे हैं और उत्साह से चीरिंग कर रहे हैं, जिससे वह और भी डर जाती है। जितना अधिक वह डरती है उतना ही उसके जादू पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो जाता है। वह गलती से फव्वारे को एक मूर्ति कला में बदल देती है और ड्यूक ऑफ वेस्टर्न, जिसका इरादा बुरा होता है, उसे बाहर निकालने के लिए दौड़ता है और चिल्लाता है कि एलिसा एक राक्षस है। एलिसा का जादू अनियंत्रित रूप से हमला करता है और निवासियों को डराते हुए वह भय से शहर से भाग जाती है। जिस जगह से वह गुजरती है वह तुरंत जम जाती है और जल्द ही पूरा राज्य बर्फ में बदल जाता है। अन्ना राजकुमार हंस को राज्य की शक्ति सौंप देती है और अकेले अपनी बहन को खोजने निकल पड़ती है। रास्ते में उसे एक दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। न केवल वह अपना घोड़ा खो देती है बल्कि नदी में भी गिर जाती है। हालांकि दुर्भाग्य और भाग्य एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यहाँ उसे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण आदमी क्रिस से मिलती है। इस समय एलिसा पूरी तरह से मुक्त हो जाती है जब उसे अपने चारों ओर के लोगों की सीमाओं से मुक्त किया जाता है। अब एलिसा एक लहर से जादू का इस्तेमाल करके एक बर्फ का महल